नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फोनेशन पर। देश के 4 धामों में से एक है द्वारिका धाम और यहाँ पर मान्यता है कि भगवान कृष्ण की जो पुरानी द्वारिका है वो समुद्र के नीचे समा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे द्वारिका, वहां पर सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। साल 2017 में इस पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, तो करीब 6 साल के बाद ये पुल बनकर तैयार हो गया और लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल को लोगों के लिए जो है इस पुल को खोल दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब द्वारका पहुंचे तो द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर स्कूबा डाइविंग की है, यानी कि समुद्र के गहरे पानी में जो है वो उतरे और उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारिका नगरी को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी में अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारका में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारकाधीश की इच्छा से ही होता है। मैंने गहरे समंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समुद्र में समाये उस द्वारका के बारे में काफी कुछ लिखा है। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था। आज मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। दशकों तक जो सपना संयोजा और आज इस पवित्र भूमि को स्पर्श करके वो पूरा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे भीतर कितना आनंद होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वेट द्वारका स्थित मंदिर गए। यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्र पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज भी है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2017 में रखी थी। यह ब्रिज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। तीर्थ नगरी द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की और पीएम ने दान भी दिया। उन्होंने द्वारका पीठ के शंकराचार्य के भी दर्शन किए, उन्हें पुष्पमाला अर्पित की। शंकराचार्य ने पीएम को अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला भेंट की। इसके बाद पीएम बोट पर सवार होकर के समुद्र के बीच गए और गहरे समुद्र में उतर गए। बता दें कि पीएम मोदी ने इस साल जनवरी में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। यहाँ उन्होंने स्नॉर्कलिंग का आनंद उठाया था और अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए देशवासियों को छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आने के लिए उससे अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए लक्षद्वीप को एक बेहतरीन जगह बताते हुए अपने एक्स हैंडल से इसको लेकर के पोस्ट किया था। जो लोग अपने साहस को आजमाना चाहते हैं उनके वेकेशन डेस्टिनेशन की लिस्ट में लक्षद्वीप होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्नॉर्कलिंग के दौरान पानी के भीतर ली गई तस्वीरों को शेयर किया था। इन तस्वीरों में समुद्र की गहराई में स्थित चट्टान और समुद्री जीव दिख रहे थे। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने का पीएम मोदी का यह एक सफल प्रयास था, जिसके बाद लक्षद्वीप में अचानक से जो है पर्यटकों की संख्या जो है बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 धामों में से एक द्वारका धाम पहुंचे तो वहां पर प्राचीन द्वारका नगरी को देखने के लिए गहरे समंदर में स्कूबा डाइविंग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने इस जो द्वारका नगरी है उसको देख करके ये कहा कि ये आनंद का पल है। उनका जुड़ाव आध्यात्मिक और जो प्राचीन जो परंपरा है भारत की उसके साथ वो महसूस कर पा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज फोनेशन। नमस्कार।